हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है रुक्मणी प्रकाशन का जो है सार संग्रह को देखने वाले हैं, जो कि 2023 का अपडेटेड बुक है। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बुक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस बुक में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है और इसमें जो है 27,000 प्लस प्रश्नों को समाहित किया गया है और जो है सारा इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। सभी जो है विषयवार दिया गया है इसमें। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटी का जो है पार्ट 2 करने वाले हैं और हम लोग जो है पॉलिटी का पार्ट 1 देख चुके हैं और हिस्ट्री का भी और ज्योग्राफी का भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन के साथ जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग जो है लास्ट तक बने रहें। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष देता है। धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो जो है मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश हो जाएगा तो सभी मंत्री को जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का स्थापना जो है 25 जनवरी जो है 1950 ईस्वी को स्थापना हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद जो है 85 के अनुसार जो है लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 2 में जो है वेतन भत्ते का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद जो है 61 के तहत लगाया जाता है और ये संविधान में जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और भी राष्ट्रपति से जो है हम लोग अनुच्छेद देख लेते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है 53। राष्ट्रपति का चुनाव 54 में है। राष्ट्रपति का जो है पुनः निर्वाचन जो है 57 में। राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। राष्ट्रपति क्षमा दान जो है 72 में करता है और लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 में। इतने सारे अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 भाग जो है विधानसभा से चुनकर आता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्तियों और उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये प्रस्ताव कहलाता है काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं?
तो वर्तमान में तो आपका 100 विषय है और उस समय था 98 विषय है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। और जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। राजस्थान के नागौर जिला से जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुआ था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सेम अयंगर थे। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मामलंकर थे। शिक्षा पहले राज सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर है आपका अनुच्छेद 51 के ए में। और जो है मौलिक कर्तव्य जो है आपका संविधान में जो है भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मामलंकर, जिसे जीवी मामलंकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट है अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो इसका आंसर है आपका जो है आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है राष्ट्रपति, और संचित निधि से धन निकाल सकता है भारत का संसद। आकस्मिक निधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में है और संचित निधि भारतीय संविधान के 266 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट मिलता है। नेक्स्ट है आपका किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह जो है शारदा एक्ट से संबंधित है। शारदा एक्ट जो है लाया गया था 1929 ईस्वी में और लागू किया गया था 1930 ईस्वी में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। नेक्स्ट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में संघ राज क्षेत्रों का प्रशासक किसके द्वारा होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जो है प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया था, वो भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही। नेक्स्ट है यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो उपराष्ट्रपति जी को देंगे। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 में। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संसद में निहित है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोर का है। CEM जोर का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एक्ट के तहत जो है भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। थोड़ा छोटा कर देते ताकि अच्छे से दिखाई पड़े आप लोगों को। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था?
तो इसका आंसर है आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किए गए थे। और जो है वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो केवल एक बार किया जा चुका है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य अभी बताएं तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, याद रखिएगा डेट। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है भारत जो है संविधान संशोधन का प्रक्रिया लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये 11वीं अनुसूची, जिसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है और भाग जो है 9 में है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसपी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम या कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से है। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? तो 2001 के जनगणना को। नेक्स्ट है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार जो है वादयोग है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वादयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है अनुच्छेद जो है 5 से 11 में वर्णित है और जो है भाग 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो एक बार जो है संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपका राजेंद्र प्रसाद थे और वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता जो है आपका राष्ट्रपति है और जो है आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद को जो है निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है पारित हुआ था और घोषणा जो है कब हुआ था? 4 जुलाई 1947 को घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है आपका अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 जो है आपका
राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात आपका 360 में है और संविधान संशोधन 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को व्यक्ति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? तो नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन केटी साका है, ना जाने ये कितना बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाली बिल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु जो है पूर्ण होनी चाहिए। तो अनुच्छेद जो है आयु जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। नेक्स्ट है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो इसका आंसर है 6 माह तक, 6 महीने के बाद जो है उसे अपने पद से जो है मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो ये भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। और जो है महाधिवक्ता जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 165 में जो है महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाएगा, प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है और कितना? तो उत्तर प्रदेश का है जो कि 31 है, जो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य एवं संघीय प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्य एवं शक्तियों का वर्णित है? तो ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो ये 10वीं अनुसूची, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग। सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान जो है विजेता क्रम में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो बिहार में लोकसभा के 40 सदस्य और जो है राज्यसभा के 16 सीट जो है निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और
उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्बेडकर को छोड़कर जो है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कितने थे? तो 6 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो ये जो है भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19 का कोम है। नेक्स्ट है, संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो किया जाता है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है आपका गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो इसका आंसर है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? तो ये व्यापारिक मामले के लिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? तो ये राजनीतिक मामले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने का व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर है 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये क्वेश्चन VVI है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ये दोनों अधिनियम जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कितने सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ था? कितने सदस्यों के द्वारा भारतीय परिषद का सृजन हुआ था? तो 15। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका, गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है आपका 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो इसका आंसर है 1892 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई है? तो 1892 का जो है भारत शासन अधिनियम के तहत। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत भी जो है 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ तो JV कृपलानी दिया हुआ है। मेरे अनुसार इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है MN राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70 थे पुनर्गठन के बाद। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BR अम्बेडकर जो है कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो ये बंगाल से हुए थे और देश विभाजन के बाद जो है मुंबई से हुए थे। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेगा। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? तो ये अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। कब लाया गया था? तो 1940 में। नेक्स्ट है, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किए थे। और संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? तो ये 22 जनवरी 1947। दोनों डेट पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान का प्रथम वाचन
4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक हुआ था। संविधान का दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और संविधान सभा का तीसरा जो है वाचन कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है, तो ये प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है, तो केवल सिफारिश करने का जो है अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है, तो परिसीमन आयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य का नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है, तो स्वतः समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था, तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। नेक्स्ट आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया, तो इसका आंसर है आपका 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप जो है संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, तो ये इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, तो इसका आंसर आपका ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी, तो ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वोच्च विधि है, तो संविधान है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 39 के ए में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ से प्रेरणा पर आधारित है, तो ये कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है, यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 सप्ताह सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था, तो क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत मतलब भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी थे। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक जो है अधिक है, तो ये जो है केसी व्हीलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन है, तो ये इंटेक है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकारी उपकरण समिति या वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में और राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन जो है 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक
परीक्षण से बाहर किया गया है? तो इसका आंसर है 39वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आई है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी सारे सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी बात वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19A में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है? तो राष्ट्र सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित किया गया था? तो ये गुजरात में 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का मान्यवादी होते हैं। भारत को संपूर्ण प्रतिनिधित्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान में। मतलब मूल अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रावधान कौन करता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 कर लीजिए को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फैजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? इसको जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो कि एक वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया गया था? तो 1976। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर है बीबी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रदान किया गया था? एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किस स्थान से किया था? नागौर राजस्थान से। लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नए राज्यों का गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 85 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का प्रथम गठन जो है सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है 60 दिन, जिसमें लगातार 4 दिनों या अधिक की अवकाश नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो है बहुसंख्यक सदस्य ही चुनते हैं। नेक्स्ट है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजता है? तो हाँ, भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को जो है किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 71 के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति पद पर जो है सबसे कम अवधि के लिए जो है कौन, मतलब किस व्यक्ति को चुना गया था? तो ये जाकिर हुसैन थे, जो है लगभग 2 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संविधान का आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में जो है सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 और विधान परिषद में 75। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया था? तो 2026। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो महापौर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय का अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो जो है मूल संविधान में जो है आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भाग में विभाजित है? तो भारतीय संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो ये भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाना या खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष के बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप जो है संघीय राज है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन जो है BR अम्बेडकर का है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर है संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले। फिर से आप लोगों के लिए जो है ऊर्जा के साथ वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।